बिना दर्द के, बिना पार्लर के एक ईयरबड से आप घर पे बना सकते हैं आईब्रो, वो भी बहुत ही परफेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, दर्द हमें झेलना नहीं है और बहुत तकलीफ होती है। घर पे हम कैसे एक ही ईयरबड से हमारी आईब्रो शेप कर सकते हैं। हमें पार्लर भी नहीं जाना है और हमारी काम घर पे बन जाए। छोटी सी काम के लिए वक्त नहीं निकाल पाती है और वही हमारी चेहरे को बहुत ही गड़बड़ कर देती है। हमारी मुंह बिल्कुल अलग दिखती है। आपके जैसी भी आईब्रो हो, घना हो, लाइट हो, कुछ भी ना हो, फिर भी आपको दो तरीके आज मैं दिखा दूंगी को आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। घर पे आप बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। इसके लिए हमें थोड़े से देखिए यहाँ पे काजल लेनी है। आप कुछ भी लिपस्टिक ले सकते हैं, काजल ले सकते हैं। यहाँ पे एक ईयरबड लीजिए और कैसे आपको करनी है ये देख लीजिए। आईब्रो की स्टार्टिंग में एक एक बिंदी लगानी है, ऊपर लगानी है, जहाँ पे आईब्रो उठती है वहाँ पे नीचे और ऊपर और एंड में। पहले आपको ये मार्क लगाने बहुत ही जरूरी होती है। बिगिनर आप होते हैं, रेगुलर होती है, जो भी होते हैं, पहले आपको आउटिंग लाइन करनी है। देखिए, आउटलाइनिंग ऐसे ही करनी है ईयरबड से, क्योंकि परफेक्टली शेप वाइज आप कर सकते हैं। अगर आपके शेप नहीं है फिर भी आप शेप दे के आईब्रो शेप बना सकते हैं, और अगर आपके शेप है फिर भी आप आईब्रो बना सकते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कैसे कैसे मैं डॉट डॉट लगा ली पहले, और उस तरफ भी, दूसरी तरफ भी हम इस तरह से डॉट डॉट लगा लेंगे ताकि पूरे पार्लर जैसे आईब्रो हम घर पे बना सकते हैं। 10-15 मिनट का वक्त दीजिए, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। पहले दो स्टार्टिंग में लगाएंगे जहाँ से हमारे आईब्रो एंड होती है, ताकि हमारे आईब्रो खराब ना हो, और नीचे वाले जहाँ पे उठकी रहती है, ऊपर का हिस्सा जहाँ पे आईब्रो का जो हिस्सा होता है और एंड की हिस्सा। इसी तरह से पहले आप लाइनिंग बना लीजिए। इससे बहुत ही अच्छा होता है। आप कुछ भी और एक चीजों से, कुछ अलग चीजों से करोगे तो इसकी परफेक्टली शेप नहीं आएगी। इसीलिए देखिए मैं आपके सामने शेप बना ली, और इसके बाद हम पाउडर ले लेते हैं। ठीक है, पाउडर लेने के बाद एक ही ईयरबड से आज 3 तरीका मैं दिखाऊंगी कैसे आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पाउडर लेके इसके ऊपर उसी आपको जैसे करनी है उसी के हिसाब से पाउडर लगा लीजिए। ऐसे तो देखिए ऊपर और नीचे, इससे क्या होता है ना, एक लाइन में अच्छे से पाउडर, और ज्यादा नहीं लगती है, कम नहीं लगती है। इसकी वजह से हमें ये बहुत ही हेल्प करती है। पार्लर के अंदर भी इसी तरह से लोग यूज करते हैं, ईयरबड को यूज करते हैं पार्लर वाले भी। और यहाँ पे थ्रेडिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें थ्रेडिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जो कि ये धागा की ज़रूरत होती है। हमें धागा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिगिनर बिल्कुल धागे से नहीं कर पाएंगे। जितनी भी परफेक्ट हो, हम घर पे धागे में नहीं बना सकते अपनी खुद की आईब्रो। और यहाँ पे थोड़ी सी शहद लेते हैं, यहाँ पे शहद इसके ऊपर थोड़ा लगा लेते हैं। कुछ भी लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, शहद लेते हैं ताकि हमें जलन भी ना होती है। शहद लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए। जितना वक्त लगती है शहद सूखने में, उतना वक्त आपको फैन के नीचे बैठ जानी है। बस इतना ही काम है हमें। यहाँ पे देखिए, अपर लिप्स और आईब्रो, दो चीज आपकी घर पे हो जाएगी और बहुत ही इजीली हो जाएगी। आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं है, जो चीज हमारी मुंह को खराब करती है। तो अच्छे से सूखने के बाद चेक करेंगे ये आठा जैसे हो रहा है। और यहाँ पे सिंपल से हम ले लेंगे ये जो टेप होती है। ये कौन सी टेप है पता है दोस्तों? पहले ये बैंडेड के ऊपर जो टेप लगाते हैं ना, ये कागज की होती है, और ये बहुत ही स्ट्रांग, इसमें आटा बहुत ही स्ट्रांग होती है। पहले आप ये सब करने से पहले इसको कैंची से काट लीजिए। पतला पतला करके आप कैंची से, आपको जितना चाहिए पीसेस चाहिए उतने पीसेस को काट लीजिए। और देखिए, जो बिंदी हमने जो डॉट लगाए, एक डॉट से दूसरी डॉट तक एक हम टेप लगाएंगे। इसके बाद इसको पूरा दबा के रखेंगे, और इसके बाद हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच के निकालेंगे। इसमें निकालने का टाइम आपको थोड़ी ज़्यादा जोर से खींचनी होगी, आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए, दूसरी तरफ दूसरी डॉट से एंड की डॉट तक यहाँ पे करनी है इस तरह से। और बीच की हिस्से भी आपको इस तरह से, बीच का हिस्सा आप जैसे निकालें वो निकल जाती है। इस तरह से हमारे देखिए अपर लिप्स भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दूसरी आईब्रो जो हो हम डॉट लगाए, एक डॉट से दूसरी डॉट तक खींचेंगे, फिर दूसरी डॉट से तीसरी डॉट तक ऐसे खींचेंगे तो पूरे शेप वाइज ये निकल आएगी। थोड़ा सा भी बाल हमारा इधर उधर नहीं होगा, एक्स्ट्रा बाल हमारे नहीं निकलेंगे। अगर 1-2 एक्स्ट्रा बाल निकल जाते तो आईब्रो खराब हो जाती है। फिर देखिए, इस नीचे के हिस्से को
यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे। जिसे मैं दिखा रही हूँ आप इसी तरह से कर सकते हैं। थोड़े थोड़े जो हमारे एक्स्ट्रा बाल होती है वो निकल आएंगे जो शेप से बाहर है। देखिए इस तरह से आंख के ऊपर थोड़ा सेंसिटिव है, बंद करके इसको खींच लीजिए। इससे कि आपकी आंख के नीचे, आईब्रो के नीचे, आंख के पास जो आईब्रो एक्स्ट्रा हो जाती है तो हमारी जो मुंह बिल्कुल अलग दिखती है, आईब्रो छोटा हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी तकलीफ होती है। तो आपके सामने मैं करके दिखा दी। फॉरहेड को भी ऐसे ही आप साफ कर सकते हैं। आंख के नीचे बार बार मैं देखिए कर रही हूँ, यानी कि कितनी क्लीन हो गई हमारी फेस। इसी तरह से नाक के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर, लिप्स के ऊपर, लिप्स के नीचे आपको जो भी करना है, यानी कि हमें रोना धोना बिल्कुल नहीं है। जो नए नए आईब्रो शेप करने पार्लर में जाते इतना रोते हैं, हमें धागे से बहुत ही कष्ट होती है, बहुत ही दर्द होता है और हमें जलन भी होती है। ये जलन भी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। पूरे मुंह की सफाई आप कर सकते हैं। और बहुत सारे महिला कान के पास जो बाल होती है उसको निकालते हैं, तो इसी टेप के जरिए से आप कान के बाल भी निकाल सकते हैं। कान के आसपास होते हैं, हमारे चिन के आसपास होते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने आईब्रो यहाँ पे जो सारे क्लीन कर दी। अब दिखता है, पहले मैंने दिखाया था कैसे था, अब मैं दिखा रही हूँ कैसे हो गया। और फिर से हम ईयरबड की यूज करेंगे। देखिए अब आपको कैसे यूज करनी है ये बात ध्यान से देखिए, इस टाइम पे आपको देखनी है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लेडीज के आईब्रोज नहीं होते, उससे क्या होता है, आईब्रो शेप हो गई हमारी, लेकिन आईब्रो को एक परफेक्ट शेप देने के बाद हमारी मुंह की जो खूबसूरत फेस निकल आती है, मतलब हम मुंह की खूबसूरती निकल आती है। आईब्रो जितनी घना हो, लंबा हो, हमारी मुंह उतनी सुंदर दिखती है। आप क्या करेंगे तो देखिए, इस ईयरबड से धीरे धीरे अपने आईब्रो को इस तरह से शेप दे दीजिए। कोई भी आईब्रो पेंसिल से, पेंसिल की जो रंग है वो ले लीजिए, थोड़ी सी काजल ले लीजिए, आंख के ऊपर जो हम ब्लश लगाते हैं वो काला रंग होता है वो ले लीजिए। आपकी आईब्रो की बाल जो कलर है उसी कलर का ब्लश ले लीजिए। ब्राउन कलर ले सकते हैं, काला रंग ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करती है। तो इसके बाद हम इस तरह से हमारे आईब्रो को शेप दे देंगे। ऊपर और नीचे का एक्स्ट्रा बाल हम निकाल दिए और आईब्रो की शेप जैसे है, हमें आपको जैसे शेप चाहिए पहले डॉट लगा के आप बना चुके, मैंने आपको दिखा दी। तो देखिए आपको जैसे शेप में चाहिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंची से जो एक्स्ट्रा बाल है, मतलब ये लंबाई का, ऊपर ये जो लंबा होता है थोड़ा, इसको काट लेना है। बस हो गया आपका, जितना आपको चाहिए उतनी हिसाब से रह जाती है। तो यह हम देखिए यहाँ पे ब्रश से थोड़ा आपको ऊपर करनी है, एक्स्ट्रा बाल आपको निकाल देनी है। बस इतना ही आईब्रो शेप है, और कुछ भी ज्यादा नहीं है। तो ये कम सा पैसों की 10, 20, 50 में हो जाती है, लेकिन इसके लिए टाइम निकाल के जाना और दर्द सहना। बहुत सारे लोग दर्द सह नहीं पाते, रोना धोना होती है और वो फूल जाती है, आंख के ऊपर फूल के इतना बड़े बड़े हो जाते हैं। बहुत सारे महिलाओं की होती है, नए नए बच्चे जो करते। तो आप देखिए घर पे इतनी इजीली कितनी सुंदर से आईब्रो आप बना सकते नहीं है। फिर तीसरी काम आपको क्या करनी है, घर पे जो भी फाउंडेशन है आपके पास, जो आप फाउंडेशन लगाते उसी से ये ईयरबड से आप लेके नीचे एक लाइनिंग बना दीजिए। इसे नीचे आप आईब्रो के नीचे एक लाइनिंग बना देंगे तो वो नीचे वाला हिस्सा आपका पूरा शेप में आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा शाइनिंग करेगा। आपको कहीं पे पार्टी फंक्शन, शादी ब्याह में जानी है, बाहर जानी है, कहीं पे भी जाए, इस तरह से थोड़ा आईब्रो कर लीजिए ना, आपकी काम बहुत ही सुंदर हो जाएगी। आपको पता नहीं चले एक ईयरबड से हम अपनी खुद की आईब्रो इतनी सुंदर बना सकते। ये फाउंडेशन लगानी बहुत ही जरूरी है। नीचे ना आप एक लाइन में, ऊपर एक लाइन में लगा लीजिए, ताकि आईब्रो ना एक ये पूरा ऊपर और नीचे आईब्रो के आसपास शाइनिंग करेगी, मतलब ये एक शेप में, परफेक्ट शेप में आ गई। तो देखिए इस तरह से आपके आईब्रो खुद शेप करके इसको पूरा, आपको जितना लंबा करना है, जितना घना करना है, आप खुद कर सकते है ना दोस्तों। अगर आपके पास आईब्रो नहीं है, आपके कम आईब्रो है, लाइट आईब्रो है, अंदर थोड़े थोड़े हमारे गड्ढे हो जाते हैं आईब्रो के अंदर, सारी मुश्किल एक ही जगह पे एक ईयरबड्स आप कितनी सुंदर से बना सकते। अपर लिप्स का भी आप क्लीनिंग कर चुके हैं और चिक्स के ऊपर, चिन्स के ऊपर, फॉरहेड, सब एक ही काम पे हो गया। कम से कम 10-20 मिनट का टाइम लगेगा। कैसा लगा आज का छोटा सी टिप्स है, लेकिन सारी महिला को बहुत ही हेल्प करती है, बहुत ही मदद करती है, बहुत ही हेल्प हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं कल के अच्छे वाले वीडियो में। देखिए मैं अपनी आईब्रो आपके सामने दिखा रही हूँ, पहले कैसे दिख रहा था, अब कैसे दिख रहा है ना दोस्तों, कितना चमत्कार है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी।